हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने और आप लोग भी चलिए, बने रहिएगा ब्लॉग में और माता रानी का दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। और आप लोग भी दर्शन करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा माता रानी से। आप लोगों के पास जो भी मनोकामना होगी आप लोग कहिएगा, माता रानी पूरी करेंगी। तो आइए चलते हैं। आज का ब्लॉग हम दोपहर में स्टार्ट कर रहे हैं, करीब 12:30 बजे की। तो फ्रेंड्स, मैं अब निकल चुकी हूँ अपने रूम से, मतलब अपने शॉप से, और मैं जा रही हूँ दर्शन करने माता रानी का। तो आपको बताए थे कि मैं जा रही हूँ दर्शन करने और आप लोगों को भी ले चलूँगी दर्शन करवाने के लिए। तो इधर मैं पहुँच चुकी हूँ। ये है हमारा चौराहा, छोड़ के दूसरा चौराहा पड़ता है अन्नापुर। यहाँ पे तहसील है, तहसील की वजह से ज़्यादा भीड़ रहती है। अब फिर हम अन्नापुर से निकल चुके हैं। हमारा जो मार्केट है वो तीसरे चौराहे पे है, हुसैनपुर है, अन्नापुर है, फिर रामनगर। फिर हम रामनगर मेन मार्केट में पहुंच गए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोग रोज़ एक ही चीज़ देख के भी बोर हो जाते हो, तो हम सोचे थोड़ा सा आप लोगों को भी घुमा दे और आप लोगों को भी कुछ नया दिखा दे। तो रामनगर से जो भाई होंगे, अन्नापुर से, हुसैनपुर से, तो वो कमेंट करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, ये आ गए हम एकदम मेन मार्केट में। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई रामनगर से मेरी वीडियो को देखता हो तो वो बताए कमेंट करके कि हाँ मैं देखता हूँ, रामनगर से हूँ आपका वीडियो। इधर फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में। और माता रानी के यहाँ हो रहा था पेंट से, मतलब रंगाई पुताई हो रही थी, माता रानी की तैयारी हो रही थी, उनको सजाया जा रहा था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। अभी अभी कलर हुआ है, गेट बंद था तो हम बाहर से ही दर्शन कर रहे थे। ये भी रही माता रानी कितनी प्यारी सी। तो 2-3 माता रानी की मूर्ति है वहाँ पे। फाइनली इन माता को मतलब शंभू माता के नाम से जाना जाता है। हम लोग इनको शम्मो माता के नाम से इनको जाना जाता है। और हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और मतलब इनकी नज़र उतार रहे हैं। मुझे बहुत प्यारी लग रही थी माता रानी। माता रानी का तो बहुत बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं ही नहीं, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली है। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे मेरे बेटे को लेने स्कूल से वापस। तो हम कहे कि चलिए हमें भी थोड़ा लेते चलिए, हम भी घूम लेंगे और दर्शन कर लेंगे और थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लेंगे आप लोगों के लिए। तो माता रानी का दर्शन भी हो जाएगा और आप लोगों को भी जो कुछ भी मन्नत मांगनी हो आप लोग भी मांग सकते हैं। माता रानी से जो भी मांगते हैं सबकी मन्नत पूरी होती है और बहुत ही प्यारी माता रानी है। और फिर हम इधर आ गए हैं जहाँ पे मतलब मंदिर बंद था अभी गेट, वहाँ पे आ गए हैं वो उस वाली माता रानी के पास। इधर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि जो हाथी घोड़ा होता है हमारे गांव में, डी और काली, मतलब काली माता की पूजा होती है, डी बाबा की पूजा होती है। तो उन्हीं की रंगाई और पुताई हो रही है। हाथी और घोड़ा मतलब बनता है उन्हीं का, मतलब उनको डी बाबा बनाया जाता है। तो उन्हीं की जो है रंगाई पुताई हो रही थी इस समय, मतलब सबकी जो है रंगाई पुताई हो रही है, अच्छे से तैयारी की जा रही है। इधर हमारा बेटा स्कूल से आ गया और क्या लेके आया, टॉफी लेके आया। देख रहे हैं शरारती कितना है आप लोग। गले में क्या पहना, धागा लटकाया हुआ है, बहुत शरारती है ये। और मुझे भी एक टॉफी दिया। इधर ये बच्चा आया गेट बंद करने के लिए, कह रहा गेट मत खोलना आप लोग। हम कहे अब इतना दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए तो थोड़ा दर्शन तो जरूर करेंगे हम माता रानी का। तो कह रहा नहीं अभी पेंट लगा है, दर्शन नहीं करना। हम कह रहे नहीं, हम छुप छुप के वीडियो पहले से बना रहे थे, लेकिन जब मेरा बेटा आया तो शोर कर दिया, उसके बाद सब लोग जान गए और छुप छुप के वीडियो बना रहे थे माता रानी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और वैसे भी जो है पेंट सूख गया था, मतलब गीला नहीं था कि हाथ में लगता या फिर कोई दिक्कत होती, पेंट पूरा सूख गया था। लेकिन फिर भी ये लोग जो है मंदिर को खोलने नहीं दे रहे थे, हमें बहुत बुरा लग रहा था। हम कहते बताइए दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी का दर्शन करने और आप हो कि मंदिर में ही नहीं जाने दे रहे हो, खोलने ही नहीं दे रहे हो मंदिर को। तो थोड़ा सा बुरा लगा। इधर पंडित जी जो बैठे थे ये तो एकदम अजीब ही थे, इनका तो एकदम बात है नहीं कुछ समझ में आ रहा था। ये भी कह रहे थे नहीं मंदिर में मत जाइए, बाहर से दर्शन करिए। फिलहाल मानते हैं दोपहर था, दोपहर में जो है सारे गेट बंद होते हैं माता रानी का, सभी मतलब जितना भी मंदिर होता है सबका गेट बंद होता है। लेकिन फिलहाल अब दूर से कोई आया है तो दर्शन थोड़ा तो करने ही देना चाहिए। लेकिन ये लोग तो जो है बहुत मतलब उखड़ रहे थे, बहुत अजीब बोल रहे थे कि दर्शन नहीं करना है, ये है वो है। हम कहे नहीं हम दर्शन करेंगे, हम आए हैं तो हम दर्शन करेंगे। इधर हम जो है इनका डी बाबा का भी दर्शन किए अच्छे से। और हम इनसे पूछे, हम कहे क्यों जो है नवरात्रि में लोग माता रानी का दर्शन करने नहीं आएंगे, तो कह रहे थे नहीं आएंगे। हम कहे तब फिर क्यों मना कर रहे हैं कि नहीं दर्शन नहीं करना। अरे कोई हम पूजा तो कर नहीं, धार को चढ़ा नहीं रहे हैं हम। माता रानी वैसे भी रास्ते में कोई आता जाता रहता है तो पैर छू लेता है, मंदिर पड़ता है तो थोड़ा सा एक झलक दर्शन कर लेता है, तो उससे क्या दिक्कत हो जा रही है आपको। और मंदिर कौन सा हम खोल के पूजा कर रहे हैं या घंटी बजा रहे हैं या फिर जल चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस दर्शन ही तो कर रहे हैं। और रंगाई पुताई हो रही थी, इसी वजह से लोग मना कर रहे थे कि मत जाइए अंदर, जबकि अंदर का सूख गया था। कोई बात नहीं है, फिलहाल छुप छुप के दर्शन करने का मजा ही कुछ और होता है, अंदाज ही कुछ और होता है। और मेरी माता रानी तो बहुत प्यारी लग रही थी। और इधर ये इतना ज़्यादा बोल रहे थे और पी रहे हैं सिगरेट, माता रानी की पूजा करते हैं और सिगरेट पी रहे थे। फिलहाल कोई बात नहीं, जैसा जो करेगा वो अपना वैसा भरेगा। फिलहाल वो मंदिर के पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं,
जबकि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इधर हम आ गए, एक छोटे से महादेव जी का मंदिर था। ये अभी 12-13 साल हो गए हमारे शादी को, और हम इनका दर्शन अभी तक नहीं किए थे। तो आज फाइनली इनका भी दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और मैं वहाँ भी गई। और देख पा रहे होंगे आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम। और मैं वहाँ पे भी जा करके दर्शन की हूँ। अब तक तो गेट बंद था, लेकिन अब गेट खुला है। मतलब गेट खुला था और लॉक नहीं था, बस उसके मतलब चैनल को हटा के मतलब दोनों तरफ करके जाना था। तो फिर हम लोग अंदर गए हैं और दर्शन किए। फिर अब हम वहाँ से वापस निकल रहे हैं अपने घर के लिए। अभी रास्ते में हैं, और वहाँ से आते आते फिर हम कहे चलो बेटे के मतलब एडमिशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा प्लाट। इधर देखिए, जिसमें पिलर पड़ा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। और कुछ लोग हैं जो बनने नहीं दिए, और हम आए हैं। जब भी यहाँ पे आते हैं हम बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे निकले कि जो मेरे मकान को रोक दिए, बनने नहीं दिए, जबकि उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर भी कोई नहीं, समय है, सबका बदलेगा, आएगा। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो मेरा भी समय बदलेगा। कोई बात नहीं, अभी तो रेंट पे रहते हैं फिलहाल, कोई नहीं। इधर देखिए जंगल है। जब मैं आती हूँ तब मुझे बहुत बुरा लगता है यहाँ पे, लेकिन क्या करूँ, अपना है, प्लाट है तो आना ही है। कभी कभी मूड होता है घूमने का तो आते हैं यहाँ पे। हम सोचे लाइए आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना दें और आप लोगों को दिखाएं पीछे कितना जंगल है। देख रहे हैं आप लोग, देखिए।